में कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता बताइए कोई गलत करता है, किसी की जमीन कब्जा कर रहा है, किसी घर मकान ढा रहा है, लेकिन वो पदाधिकारी है और उसका भी मकान सुरक्षित न दिया जाए, उसका भी सुरक्षा न रह जाए, तो भाजपा को ये देखना भी चाहिए कि मेरा पदाधिकारी जब सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोगों कहाँ सुरक्षा देगा। तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ सारे लोगों से और सारे नेताओं लोगों से कि आप यहाँ गलत हुआ है, एक गरीब परिवार को दुखी करके साजिशन भगाने की जो साजिश चलती आ रही है और जो उसका एक शिकार बना है, आप ये अगर इनके पास डर नहीं रहता तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते। ठीक, पशु का हालत आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? गवर्नमेंट की बात तो अलग है और संगठन अलग है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग क्या एक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे रहते हैं ना अपनी। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम हम आए हुए हैं भावपुर, जो बिलरियागंज थाना के अंतर्गत आया है। इधर आइए भैया जी, इस घटना को देख करके आपको क्या लग रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम सुधीर सिंह है, विश्व हिंदू महासंघ का जिला महामंत्री हूँ। और योगी बाबा का ये का नाम था संसद में कि 100 मुस्लिम के बीच में 2 हिंदू नहीं रह पाएगा और 100 हिंदू के बीच में 2 मुस्लिम परिवार सुखी मन से रहेगा। यदि ये हिंदू मुस्लिम नहीं लगता है, 2 लोगों परिवार का बीच का विवाद लगता है, मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन 20 मुस्लिम परिवार आके इसको विरोध तो करे, वो इस परिवार के साथ खड़ा तो हो, मुकदमा कराने के लिए पैरवी करो, साथ तो करे कि यार तुम्हारे साथ मैं हूँ, लेकिन आप तमाशबीन बने हुए हैं, आप कुछ इस विषय पे बोलने लायक नहीं हैं, आप कहीं कमेंट नहीं दे रहे हैं, आप कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, आप कहीं पत्रकार में बोलने के लिए तैयार नहीं, तो कहीं कहीं अंदर से आप भी उनके सपोर्ट में हैं। उस परिवार के लिए जो पीड़ित रहेगा, उस परिवार के लिए जो दुखी रहेगा और एक साजिशन किसी विशेष समुदाय से प्रताड़ित किया जाएगा, हम हर एक जगह जाएंगे, क्योंकि सर पर कफन बांध चलते हैं हम लोग। अच्छा, डरने की बात नहीं। यहाँ पर जो है अभी तक प्रशासन जो कमजोरी लापरवाही अपनी दिखा रही है, तो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये परिवार बातचीत करने से ये पता चला कि ये लोग आपसी काफ़ी भाईचारा वाले परिवार था, दोनों बैठ के उठ के अच्छी। प्रशासन को मैं वैसी विषय बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अगले परिवार के मन में लालच पैदा हुआ कि इस ज़मीन को हम ले लें, उसी विषय से ये गुमती रखा गया। और अब तक वो परिवार क्यों नहीं हटा, या अन्य समुदाय अन्य मुस्लिम क्यों ना कहेंगे तुम उसके ज़मीन ज़बरदस्ती रखो, हटा दो या विवाद बढ़ता जाए, क्यों विवाद कर रहे हो? डांटना चाहिए दोनों परिवार के, छोटा बड़ा भाई गलत कर रहा है तो दोनों परिवार डांट के रफा दफा कर देते, तो हम लोग आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जब वो ट्रैक्टर लेके आया था, 10 मुस्लिम परिवार खड़ा होता कि पहले मुझे चापो तब जाना वहाँ पर, क्योंकि हमारे बीच में 5 है, हम इस नहीं चाहते हैं भाईचारा हमारा आपका सौहार्द बिगड़े, तो हमारी ज़रूरत नहीं होती। हम भी उनके बीच में कहते हैं कि मुस्लिम वहाँ खड़ा थे हमारे हिंदू परिवार के, वहाँ कोई मैटर नहीं था, वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं थी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ तब। और दूसरी चीज़, परिवार का ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से ही तो गिराया गया। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि इस विशेष पर ध्यान दे और इनको प्रधानमंत्री आवास दे, और ये जितनी की बाउंड्री है, जितने हिंदू की यहाँ पर है, उनकी पूरी बाउंड्री को मारकर आप सीसी कैमरा लगाकर उनको सुरक्षा के एक पहल करें कि जिससे किसी भी हिंदू परिवार को इस क्षेत्र में, इस ज़िले में दोबारा ना हो। जहाँ भी घटना होगी और यहाँ लगेगा कि हिंदू परिवार को दबाया जा रहा है, वहाँ हम लोग खड़ा होने के लिए तैयार हैं। जी अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो आजमगढ़ ज़िले में आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। अभी आपने सुना बम्बौर की घटना थी, मुसलमान और 2 समुदाय को लेकर के विवाद चला था। तो जिस तरीके से प्रशासन अपना निकम्मापन दिखा रही है, मौन बैठी रहती है, हालांकि गवर्नमेंट जो है योगी जी की है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अंदर इन लोगों को छुपा है, आपके अंदर जब अंदर आतंक छुपा है, अंदर आपके गुंडई छिपी है, कब तक आप कंट्रोल करेंगे? कहीं कहीं उभर तो जाएगी। ये गुंडई रुकी है, ये मैटर दबा हुआ है, लेकिन जो उन्माद आ जाता है वो कहीं छिटपुट घटनाएं ये अपने आवेश में कर दे रहे हैं, जिससे सरकार तो कमजोरी का पता चल ही रहा है कि सरकार लिपापोती कर रही है, अब तक गिरफ्तारी नहीं की। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जो लिपापोती कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों पर आप चाबुक का डंडा चलाइए। योगी जी, आप चाबुक का डंडा चलाइए। अमित शाह जी, ये मानने वाले संगठन नहीं है। आप कब तक सर देते जाएंगे अधिकारियों को? सुधर जाएंगे, सुधरने वाले अधिकारी नहीं हैं। ये कहीं न कहीं गलत दिशा में आपके अधिकारी जा रहे हैं, तो उनको भी हंटर चला के आप सही रास्ते पर लेकर आइए और कानून प्रक्रिया, चयन, अमन चैन इस देश में रहा है और उसको रहने का प्रमाण दें। जैसा कि पीडीए जो विपक्ष में बैठे नेता लोग हैं, पीडीए को लेकर के बहुत बात करना चाहता हूँ जी। पीडीए का
जैसे यहाँ पर 2 सांसद हैं, 10 विधायक हैं मैं और अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उसी विषय पर भी आप बहुत अच्छा प्रश्न कर लिए। देखिए, अगर यही मैटर थोड़ा सा अगर एक मुस्लिम परिवार का होता तो आप रोड से लेकर एसपी आवास तक सारे विधायक सारे सांसद बैठते दिखते हैं। और ये हिंदू परिवार, गरीब परिवार, क्या ये पीडीए का आपका हिस्सा नहीं मानते हैं? ये आपका गोड़ है, कहार है, ये आपके परिवार के नहीं सदस्य है? आप मानते हैं तो यहाँ पर भी गलत के साथ गलत का विरोध करना सीखिए। मैं पीडीए के सभी नेताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, जहाँ पर गलत हो रहा है आप वहाँ गलत बोलिए, आप सच के साथ रहिए, तो जनता आपके साथ होगी। आप तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, आप देखेंगे कि विशेष समुदाय की मैटर है, आप वहाँ चुप्पी साध लेंगे, आप वहाँ कोई एक कमेंट नहीं करेंगे, आपका एक नेता कोई बयान नहीं देगा, आपका उसको अवॉइड करेगा, तो वहाँ पर आपका भी विरोध होना चाहिए, होगा। जैसे यहाँ का वर्तमान विधायक जो हैं उसी समुदाय से आते हैं, जी, तो कहीं उनका कुछ क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई अकेला सांसद जिता सकता है? नहीं? एक वर्ग एक जाति से जिता सकता है? आपको हिंदू वर्ग कहीं न कहीं 2-4%, 10%, 20% दिए होंगे, तब आप सांसद के पद पर हैं। और जब हिंदू आप वोट देना भी जानता है तो आपका पैर खींचना भी जानता है। वो अपनी शक्ति का एहसास चुनाव में कराएगा। जब आप हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ये गलत तरीके से जो छांगुर जैसे बाबा यहाँ पैदा होते हैं उनका आप विरोध नहीं करते हैं, तो हिंदुओं को आपका नुकसान करने की क्षमता रखते हैं और आपको नुकसान करेंगे। आपको जो ये 46 या जो भी सांसद गए हैं ना, वो बाहर आएंगे। चुनाव तो होने दीजिए, 2027 का आप वेट कर रहे हैं, हिंदू संगठन भी वेट कर रहा है। कारण कि आप उस तुष्टिकरण से राजनीति देख रहे हैं कि मुस्लिम है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? गलत है तो गलत बोलिए। हम हमारे मुस्लिम भाई के साथ कहीं गलत होता है, कोई और आदमी करता है तो वहाँ पर गलत बोलिए, मैं भी बोलूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा है, जैसे यहाँ पर गलत हुआ है, परसों घटना है, अब तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई, आप उसको आंदोलन करना चाहिए तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? आप इस छोटे छोटे मुद्दे को क्यों छोड़ते जा रहे हैं? आप खुद राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप राजनीति के बाहर रहना चाहते हैं। आप क्या आइए, देखिए सामने वीडियो चल रहा है, तमाम नेताएं आ रहे हैं, तमाम भाजपा के पदाधिकारी आ रहे हैं। आप भी आते हैं कि मैं विधायक जी हूँ, आपको मैं 50 लाख रुपया देता हूँ, आपका घर तोड़ने वाला जो किया मैं उसको सजा दिलवाता हूँ, एसपी से बात करता हूँ, उसको गुंडा एक्ट में डलवाइए। सम्मान करेगा, आपका स्वागत करेगा जो भी हिंदू परिवार। जैसे बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए ये हैं, तो इसका कोई असर तो नहीं है ऐसा? पार्टी देखिए बाद में होता है, पहले भाईचारा होती है। भाईचारा बनाएंगे तो पार्टी भी हमारे साथ रहेगी। हम गलत करके आएंगे, हमारा परिवार दो चमाचा मार देगा तो हम दोबारा गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत करके आएंगे और श्रेय देगा, साथ देगा, तो फिर आदमी तीसरा गलती करेगा। पार्टी में कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता बताइए कोई गलत करता है, किसी की जमीन कब्जा कर रहा है, किसी घर मकान ढा रहा है, लेकिन वो पदाधिकारी है और उसका भी मकान सुरक्षित न दिया जाए, उसका भी सुरक्षा न रह जाए, तो भाजपा को ये देखना भी चाहिए कि मेरा पदाधिकारी जब सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोगों को कहाँ सुरक्षा देगा। तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ सारे लोगों से और सारे नेताओं लोगों से कि आप यहाँ गलत हुआ है, एक गरीब परिवार को दुखी करके साजिशन भगाने की जो साजिश चलती आ रही है और जो उसका एक शिकार बना है, आप ये ना देखिए आज वो है, कल सबके साथ होगा। तो जैसे इस पीड़ित परिवार को आप किस तरीके से न्याय दिलाएंगे वर्तमान समय में, तत्कालीन? मैं प्रशासन से अभी बात हुई है, एसओ महोदय से बात हुआ है, अभी एसडीएम साहब से बात किया जाएगा, संगठन का अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दोनों पक्ष का ज़मीन की पैमाइश की जाए, क्योंकि इनकी भी ज़मीन वो लोग कब्जा किए हैं। जो मुकदमा चल रहा है इनका निस्तारण करके इनको दिया जाए, और यदि उनकी फर्जी बनी है तो वह अपने हाथ से ज़बरदस्ती गुंडाई करके ढाए हैं, उनका प्रशासन ढाए। जो भी मकान यहाँ पर जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू का, सबकी पैमाइश होनी चाहिए, और जो है सरकारी संपत्ति की है तो उसकी सुरक्षा भी सरकार की देना है। अवैध कब्जा को खाली कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार को निर्वहन करना चाहिए। जय हिंद। अच्छा, ये आप बताइए इस टाइम तत्कालीन क्या मिलना चाहिए इनको व्यवस्था? इनको तो पहले बात की सुरक्षा मिले, और सुरक्षा के बाद, क्योंकि अगर इनके पास डर नहीं रहता तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते। ठीक, पशु का हालत आप देख रहे हैं, 4 भैंस इनकी चोरी हो गई, 2 भैंसें मर चुकी, गरीब परिवार है, कोई बहुत बड़ी आमदनी तो है नहीं। संगठन के लोग इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इनका जो ये अंदर का माटी
बांटने का ये विवाद जो हुआ है, विवाद का ये जड़ जितना जो जड़ लेकर के इतना बड़ा एक कांड किए हैं, इस ग्राम सभा को एसडीएम के माध्यम से, ये आप लोगों के माध्यम से सूचित कराना चाहता हूँ कि पहले इस पूरे ग्राम सभा की जांच हो कि इसमें घर गुड्डा कितना है, बंजर कितना है, आबादी कितना है, इसमें कितनी मतलब सरकारी संपत्ति यहाँ पर कितना है, कितना तालाब है, कितना गढ़ई है, सबकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, सबका एकदम एक पक्ष जांच हो। और जहाँ पर भी अगर अवैध कब्जा हुआ है इस गांव में, उसको ये लोग सख्त से सख्त जी राजस्व खाली कराए और जहाँ पर भी निर्माण हुआ है उसको सरकार के माध्यम से बुलडोजर लगा करके गिरवाया जाए। जी अच्छा भैया जी, आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से और यहाँ के? जय श्री राम। मैं अशोक साहनी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल सूरत शहर से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हिंदू परिवार को ये परेशानी आई है, प्रशासन ऐसा कुछ व्यवस्था करे जो आगे ये न हो, और अभी तत्कालीन इनको सहायता दी जाए। अपने संगठन के साथ में भी कुछ सहयोग का मैं बात करूँगा और इनको सहयोग किया जाएगा। जैसे आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना बनी रहती है जहां एक तरफ हिंदू जैसे आप लोग जैसे संगठन उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा और तत्कालीन उनकी व्यवस्था करते रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? गवर्नमेंट की बात तो अलग है और संगठन अलग है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग क्या एक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे रहते हैं, ना अपनी कोई इनकम कोई अपना पगार कुछ नहीं मिल रहा है, अपने क्या है सेवा के भाव से लगे रहते हैं। तो अपने जितना टाइम मिलता है उतना सेवा करने का प्रयास करते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ सेवा में पहुँच जाते हैं। अभी मैं सूरत शहर से आया और तत्काल यहाँ पे आना पड़ा मुझे। अभी मेरे भाई ये हिंदू युवा संघ से सुधीर सिंह जी ने मुझे बोला आइए, तो मैं तुरंत चला है, क्योंकि अपने जहाँ मौका मिलता है वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। और प्रशासन की बात रही तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, एक पक्ष होके यहाँ पे न्याय दिलाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, इनके साथ गलत हुआ है तो इनको न्याय मिले, और जिन्होंने गलत किया है उन्हें सज़ा दिया जाए, मैं यही चाहूँगा। चलिए दोस्तों, देखिए ये सब हिंदू संगठन के जो भी थे लोगों से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया। इस गरीब परिवार जो पीड़ित परिवार है, इनको न्याय दिलाने के लिए ये लोग भरपूर रूप से पूरे एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। जहां पर एक तरफ पीडीए को लेकर के यहाँ की विपक्ष के जो नेता माननीय श्री अखिलेश यादव, उन्हीं के पार्टी के यहाँ 2 सांसद हैं और 2 विधायक हैं, और उनका भी कोई इस पर नज़र नहीं पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक पीडीए को लेकर के आप जगह जगह जन आंदोलन करते हैं और यहाँ पर पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाने के लिए कोई यहाँ का न कार्यकर्ता, ना ही विधायक, ना ही कोई भी मतलब ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल तक कोई भी यहाँ पर नेता भी उपस्थित नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।